हेलो दोस्तों, हमारा चैनल है कैरियर क्लासेस 9369। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ग्रामर क्या होता है और इसको क्यों पढ़ा जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ से इसका जन्म हुआ और कब से लागू हुआ, इसका कौन से मतलब जनक जिसको बोलते हैं, कौन जनक रहे इनके, उन टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आज की क्लास में कि ग्रामर क्या होता है। दोस्तों, ग्रामर के बारे में बहुत लोगों ने आपको बताया होगा और इसको मैं भी बता रहा हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कैरियर क्लासेस 9369। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और छात्रों को ये जानने का मौका मिल सके। आज ग्रामर क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ग्रामर को हिंदी में हम लोग व्याकरण कहते हैं और इसका परिभाषा होता है कि किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। बोलना ही व्याकरण कहलाता है। समझ रहे हैं? किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हिंदी भाषा हो गया, अंग्रेजी भाषा हो गया। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से तमाम प्रकार की भाषाएं हैं। इन भाषाओं को शुद्ध से लिख पाना, पढ़ पाना और बोल पाना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हिंदी हो गया, हिंदी में हमारा आ जाता है माँ शब्द। समझ रहे हैं? कोई माँ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, तो ये हमारा शुद्ध रूप से हिंदी हो गया। और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में तो ये हो जाता है मदर। ठीक, अब हम इसको बिगाड़ दें। जैसे मान लीजिए कि भोजपुरी होती है, भोजपुरी भी एगो क्या है? भाषा है। तो माँ को इसमें माई कहा जाता है कि नहीं है? तो किसी भी भाषा को अगर शुद्ध से हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो हमारा क्या किसके अंतर्गत आता है? ग्रामर के अंतर्गत आता है। और ग्रामर में आप लोगों को अभी तक पता नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ कि ग्रामर का जो जनक होता है, जिसको जनक माना गया है, वो है लिंडले मरे। क्या नाम है बाबू? लिंडले मुर्रे इनको बोला जाता है, मर्रे लोग कहते हैं। ठीक ना? लिंडले मुर्रे होते हैं और इन्होंने 1400 ईस्वी के बाद, सन 1400 ईस्वी के बाद ग्रामर के क्षेत्र में एक अलग प्रकार की क्रांति लाई। अलग प्रकार की क्रांति ये हुई कि इनसे पहले अंग्रेजी के जनक जो थे विलियम शेक्सपियर और जेफरी चौसर, नाम सुने होंगे आप लोग या नहीं सुने होंगे, मैं सुना दे रहा हूँ। जेफरी चौसर एक थे और एक विलियम शेक्सपियर जी थे। इन दोनों लोगों ने अंग्रेजी को बहुत आगे तक ले गया और आगे तक ले जाते इन्होंने ग्रामर को पूर्ण रूप से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब लिंडले मरे आए, इसकी कहानी हम ABCD से शुरू करते हैं। एक लुइस ब्रेल नाम के एक अंधा व्यक्ति था। समझ रहे हैं? लुइस ब्रेल बेचारा नदी उस पार से पढ़ने आता था और जब पढ़ने आता था तो उसको पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई होती थी। वो कठिनाई ये होती थी कि नदी पार करके उसको पढ़ने जाता था और पहले की पढ़ाई चाइनीज जैसे च्विंग पिंग सब बोलते थे, उनको समझ में नहीं आता था।
भीग के जाते थे नदी पार करके, और नदी से जब वापस लौटते थे तो पूरा बैग, ड्रेस, हर चीज भीग जाता था। उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया और पढ़ना छोड़ करके घर पर मेहनत शुरू किया। घर पर मेहनत करते करते उन्होंने एक दिन लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उन्होंने जैसे जैसे तैसे उनको आया, जो भी आया, जैसे ABCD ऐसे ऐसे जेड तक 26 लेटर लिख करके और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, अर्थात मर गए। समझ रहे हैं? इनके मरने के बाद विलियम शेक्सपियर जी आए और विलियम शेक्सपियर जी ने इन लेटरों को, अक्षरों को मिला मिला के शब्दों का निर्माण किया। शब्दों का निर्माण करने के बाद जेफरी चौसर आए, इन्होंने अंग्रेजी में भी कुछ योगदान दिया, इन्होंने भी कुछ शब्द जोड़े, अंग्रेजी ज्यादा मजबूत हुई। और अंग्रेजी मजबूत होने के साथ साथ इन दोनों लोगों ने ग्रामर को भुला दिया। जब इन दोनों के बाद जनक जी आए, ये ग्रामर के जनक जी आए लिंडले मुर्रे, तो इन्होंने बताया कि नहीं, आपने तो 26 बता दिया। सोचिए अगर लुइस बरेल नहीं सोए होते, आज 26 को अंग्रेजी को पढ़ने में इतना ज्यादा कठिनाई होती है। अगर और ज्यादा लिखे होते तो हम लोग की हालत क्या हुई होती है कि नहीं? तो चलिए, अंत भला तो सब भला। 26 को अक्षर हमारा हुआ और उसके बाद से लिंडले मुर्रे ने बताया कि नहीं, आप लोगों ने गलत किया। शब्द तो बना दिए लेकिन आप लोगों की पहचान जो है वो अधूरा है। कैसे अधूरा है? इन्होंने कहा कि 5 अक्षर आप अंग्रेजी से निकाले हैं। कितने अक्षर बाबू? 5 अक्षर निकाले हैं, जिसको हम भावेल कहते हैं। क्या कहते हैं? भावेल। और हिंदी में इसको स्वर कहा जाता है। अंग्रेजी में भावेल कई को होता है? 5 गो। कौन कौन? AEIOU 5 को भावेल हो गया। और 5 भावेल से इन्होंने कहा कि आप इन्हीं 5 भावेल की सहायता से पूरे अंग्रेजी को, या 21 जो इसके कॉन्सोनेंट बचे हैं उनकी रचना किए हैं। कैसे किए हैं? तो जैसे मान लीजिए कि हो गया, ए को छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो भावेल हो गया। अब हमारा बच गया बी। तो बी जब बोल रहे हैं हम लोग, तो इसमें बी और ई दोनों आ रहे हैं, अर्थात दोनों मिलकर के किसका निर्माण किए? बी का। ये है कि नहीं है? बोल के देखिए, बी आ रहा है ना? तो बी और ई दोनों आ रहे हैं, तो इसका निर्माण हुआ। सी बोल के देखिए, सी और ई दोनों आ रहे हैं, तब सी का निर्माण हुआ। जैसे एफ में ए और एफ दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? एफ का। समझ रहे हैं? इसी तरह से पूरे 26 अक्षरों को आप लोग देख सकते हैं। पूरे 26 अक्षरों में इन 5 का योगदान जरूर रहा है और इसी के कारण इनको भावेल कहा। और अगले वाले जो 21 बचे हैं उनको क्या कहा गया? कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब हिंदी में आते हैं। हिंदी में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे देख लीजिए, क, तो क और अ मिल करके क्या बना रहे हैं? क का निर्माण कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और इन्होंने बताया कि 11 जो है कि हिंदी में भी स्वर होते हैं और 2 को संयुक्त स्वर होता है। तो उन स्वरों की सहायता से ही इन व्यंजनों का निर्माण हुआ है। क, ख, ग सब में आ रहा है। समझ रहे हैं? तो ये जो बातें हैं ये क्लियर हो गया। अब पुनः हम अपने टॉपिक ग्रामर पे आ जाते हैं। ग्रामर आप लोग को पता चल गया कि किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। जैसे हिंदी भाषा हो गया, अंग्रेजी भाषा हो गया, भोजपुरी भाषा हो गया, कोई भी भाषा हो, अगर उसको हम लोग शुद्ध लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ग्रामर हो गया। ग्रामर का जो पहला टॉपिक होता है बाबू, इसको मिटा दे रहे हैं। ग्रामर का जो पहला टॉपिक होता है वो होता है लेटर। क्या होता है? लेटर। और लेटर का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है?
अक्षर। अब लेटर क्या होता है, तो किसी भाषा के सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अक्षर कहते। किसी भी भाषा को कह रहा है, किसी भी भाषा में, जैसे मान लीजिए कि हिंदी आ गया, तो हिंदी में क ख आता है ना, उसका क ले लीजिए। तो जब क लेंगे तो अब इसको खंडित किया जा सकता है नहीं ना, ये सबसे छोटा है हिंदी का शब्द, समझ रहे हैं। क हो गया, ख हो गया, ग हो गया। अब इन शब्दों को इससे ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हैं। इन शब्दों को अब इनसे ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये सबसे सूक्ष्मतम रूप है, समझ रहे हैं। तो अब देखिए, जैसे अंग्रेजी भाषा हो गया, इंग्लिश में ए हो गया मान लीजिए, तो ए जब हो गया तो अब इसको छोटा किया जा सकता है नहीं ना, तो ये क्या होता है, लेटर होता है। अर्थात किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, अक्षर कहते हैं। मान लीजिए अंग्रेजी में हम लिखे हैं, लेटर ही लिखे हैं मान लीजिए, तो लेटर में अब एल को ज्यादा तो छोटा किया नहीं जा सकता है। इन अक्षरों के सहायता से कुछ न कुछ बना है, समझ रहे हैं। तो ये एक मिलके क्या हो जाएंगे, सभी एक लेटर है, अक्षर है, समझ रहे हैं। अक्षर हो गया। अक्षर के बाद आता है अल्फाबेट। क्या आता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है बाबू वर्णमाला। क्या होता है, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, तो अक्षरों के सभी समूह को, अक्षरों के सभी समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। देखिए यहाँ अक्षर का मतलब हम छोड़ दिए थे, एक होता है वर्ण भी। लेटर का मतलब क्या होता है, वर्ण। वर्ण मीन्स अक्षर, अक्षर वर्ण एक ही होते हैं। और इसको हम लोग अक्षर माला या वर्णमाला दोनों में से कोई कह सकते हैं, समझ रहे हैं। अक्षरों के सभी समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसमें मान लीजिए क, ख, ग, एक की बात हो रही है, समझ रहे हैं। तो एक की बात न हो करके इसमें पूरे अक्षरों की बात हो। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश में पूरा ए से ले करके और जेड तक की बात जब होगी तो वो क्या होगा बाबू, वर्णमाला होगा। हिंदी में क से ले करके और ज्ञ तक की जब बात होगी तो पूरा क्या होगा, ज्ञ होगा, मतलब ये वर्णमाला होगा। इसलिए होगा क्योंकि इनके पूरे माला, समझ रहे हैं, माला जब हम गूंथते हैं हम लोग, तो एक उसमें से गुड़िया जो पिरोया जाता है, उन सभी मोतियों को मिला करके क्या बनता है, वर्णमाला। अर्थात अक्षर मोती हो गई, और इन अक्षरों की सहायता से हम वर्णमाला का निर्माण करते हैं, समझ रहे हैं। बाकी की जो आगे की इसकी अवधारणाएं हैं उनको हम अगली क्लास में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और पुनः आप लोगों से निवेदन है कि मेरा जो ये कैरियर क्लासेस 9369 चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।